हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है मार्केट में एक काफी क्रेजी वॉलेटिलिटी रही। निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, बहुत ही धमाकेदार एक्सपायरी रही। लास्ट के क्लोजिंग सेशन में एक इपिक लेवल का डाउनफॉल देखने के लिए मिला, फिर उसके बाद से वही इपिक लेवल की जो है रिवर्सल देखने के लिए मिला। सो इस वीडियो में बेसिकली आज का जो मेरा प्रॉफिट है वो मैं आपको बताने वाला हूं, साथ साथ कौन से ट्रेड्स मैंने प्लान किए। कल जो है हमने जो निफ्टी की प्लानिंग करी थी कि निफ्टी में एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करना है, वो सारी चीजें किस तरीके से हुई, ठीक है। तो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी जो है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कल जो है हमने क्या प्लानिंग करी थी। तो कल जो था मैंने बैंक निफ्टी का आपको जोन दिया था कि भैया देखो अगर गैप अप खुलेगा तो ये जो पर्टिकुलर जोन है ना, जो बैंक निफ्टी बॉक्स में पैक था, यही चीज इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगी। ऊपर से आके यही सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर जा रही थी बार बार। अगर वही नीचे खुलती तो यही चीज के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करती। तो पूरा दिन इसी पे जो है सपोर्ट बना रहा, लास्ट में ब्रेकडाउन आया और बहुत शानदार एक फॉल आया, ठीक है। तो इससे आपको क्या सीखने के लिए मिलता है कि एग्जैक्टली जो भी प्रीवियस डे के जोन्स होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रीवियस डे मार्केट इसी जोन में ट्रेड कर रहा था कुछ इस तरीके से। अगले दिन गैप अप खुली, प्राइस इसी पे आके बार बार सपोर्ट क्रिएट कर रही थी और जैसे ही ब्रेकडाउन आया अगला जो सपोर्ट जोन तक था वहां तक का एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला, ठीक है। तो ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। आपने लाइव एग्जांपल देखा, अगर आपने इस लॉजिक पे ट्रेड किया होगा तो जरूर ना जरूर आपके पैसे बने होंगे, ठीक है। क्लियरली आपको बताया था कि जब यहाँ से प्राइस अगर आप यहाँ पे प्लान करोगे ना, इस जगह से थोड़ा सा आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। ऊपर अगर खुलेगी तो नीचे की तरफ मिल सकता है और यहाँ पे जब आएगी तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। इवेंचुअली हमने क्या प्लान किया था कि 600 तक का टारगेट रहने वाला है। 400 इसका जो ऊपर का रेंज था, ये 400 का था और मैंने बताया था कि ऊपर 600 तक का टारगेट रहेगा। मार्केट पूरी की पूरी दिन 600 से 400 आई, 400 से 600 गई और इसी जोन में रह के ब्रेकडाउन करके फिर इसी जोन में वापस आ गई थी, ठीक है। तो ये क्लियर आज का मूव था। अगर आज का मेरा प्रॉफिट मैं आपको दिखाऊं कि कितना आज का प्रॉफिट हुआ, तो एक बार यहाँ पे जो है ओपन कर लेते हैं, धन ओपन कर लेते हैं। कौन कौन सी ट्रेड मैंने प्लान किए, किस तरीके से एग्जैक्टली प्रॉफिट रहा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज के दिन मैंने 3 ट्रेड प्लान किए थे, ठीक है। ये 3 यहाँ आपको 2 ही दिख रहा होगा, बट ये दो पार्ट्स में ट्रेड हुए हैं, तो वो चीजें मैं आपको दिखाता हूं। तो सिंपली सुबह सबसे पहले मैंने जो है सी साइड का प्लान किया था, बिकॉज मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से सी साइड में ट्रेड था। लेकिन यहां पे मैंने एक आज बड़ी गलती की कि मैंने एडवांस एंट्री प्लान करी थी, ठीक है। जो मेरी स्ट्रेटेजी रहती है कैंडल हाई ब्रेकआउट का, वहां पे जो है ये कैंडल ब्रेकआउट कर रहा था तो थोड़ा मैंने 304 अर्ली एंट्री बना ली और कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली थी, ठीक है। तो उसके चक्कर में एक मेरा यहाँ पे एसएल हिट हुआ, 30 पॉइंट का एसएल था, जहां पे मेरा तकरीबन 22,000 का लॉस देखने के लिए मिला। ये पर्टिकुलर लॉस मैंने बुक किया। रीजन क्या था कि अर्ली एंट्री, प्राइस जो है वो जा रही थी, ऊपर गई, जैसे ही गई मैंने एंट्री कर ली और कैंडल की क्लोजिंग नीचे आ गई, ठीक है। तो इसके चक्कर में ये पर्टिकुलर मेरा लॉस हो गया, ठीक है। तो ये जो मेरा पहला ट्रेड था, सबसे पहले ये 47,800 के कॉल का, इस ट्रेड में मेरा लॉस बुक हुआ। और इसके बाद से जो है मैंने क्या प्लान किया है, इसके बाद से मैंने प्लानिंग करी पुट साइड की, ठीक है। जैसे ही ये मेरा ट्रेड जो है उल्टा पड़ गया, तो फिर उसके बाद से सेम ये जो 47,500 का पुट था, इस पुट में मैंने यहाँ पे प्लानिंग करी थी, ठीक है। इसमें क्रॉसओवर मिल चुका था तो छोटा सा एक एसएल दिख रहा था, तो उस छोटे से एसएल के साथ में मैंने प्लानिंग करी और यहाँ पे बेसिकली 2 बार में ट्रेड हुआ। तो पहली बार में मेरा जो है टोटल 40,000 रुपए बन रहे थे, 40 से 45,000 के आसपास बन रहे थे। तो 45,000 बन रहा था, बट वो ट्रेड में मेरी और एक्सपेक्टेशन थी। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि एटलीस्ट 30-40 पॉइंट और चलना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या उम्मीद था ना कि ये जो आपको यहाँ पे डेरो देखने के लिए मिल रहा था बैंक निफ्टी में, बताता हूँ एग्जैक्टली आपको पॉइंट समझाऊंगा। ये जो चीज थी ना यहाँ पे मेरे पास सेलिंग ट्रेड था। मुझे क्या एक्सपेक्टेशन था कि इस जगह तक वो 1 फ्लो में प्राइस आनी चाहिए, बट वो थोड़ा सा रिवर्सल हो गया। उसके चक्कर में जो है इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरे ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था। 45,000 बने थे, बट 20,000 के आसपास मैंने बुक किया था। मतलब ये जो लॉस था ना वो वहां पे कवर अप हो गया था। तो मॉर्निंग में मेरा पीएनएल एंड टू एंड वही था कि जितना एक लॉस हुआ फिर एक प्रॉफिट हुआ, तो मतलब 0 के आसपास था। फिर उसके बाद से शाम के टाइम में एक बार दोबारा जो है मैंने पुट साइड की प्लानिंग करी। वो जो एपिक फॉल आया था ना, उस पर्टिकुलर फॉल में मैंने दोबारा से यहाँ पे पुट साइड की प्लानिंग करी सबके साथ में, जो सेलिंग प्रेशर था। तो उस जगह पे जो है वही सेम क्वांटिटी मैंने ट्रेड करी और यहाँ पे तकरीबन 80-90 पॉइंट पकड़ा, जहाँ पे टोटल 75,000 इसमें बने और वो लॉस 75,000 नहीं, मतलब 55,000 के आसपास बने थे। तो वही टोटल 53,000 का आज मेरा नेट टू नेट प्रॉफिट था, ठीक है। ये आज का टोटल पीएनएल था। 3 ट्रेड हुए थे, एक में एसएल हिट और 2 में पूरे के पूरे प्रॉफिट्स थे। ये पहला वाला भी और बड़ा प्रॉफिट रहता अगर मैं वही बुक कर लेता, बट मुझे थोड़ी और की उम्मीद थी, इसलिए मैं उतना बुक नहीं कर पाया, ठीक है। और वही दूसरा वाला ट्रेड कहाँ पे हुआ था, सेम ये बैंक निफ्टी ने जोन बनाया था, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का जोन पर्टिकुलर बना हुआ था
और इसी जोन का जब मार्केट में एक बार ब्रेक डाउन आया तो इसी जगह पे सेलिंग प्रेशर हमने लाइव में सबके साथ में पकड़ा था। क्लियरली आपको मैंने क्या बताया था कि यही जोन सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब कितना क्लियर आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक निफ्टी सुबह ऊपर खुला, ऊपर से आने के बाद से जो है, एक बार गाइस मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ, ऊपर के साइड में खुला और उसके बाद से सिंपली इसी जगह पे दिन भर होवर करता रहा, ठीक है। और लास्ट में जब ब्रेकडाउन आया एक ही बार सीधे सीधे 300 का प्रीमियम यहाँ पे एक कैंडल में 500 पहुंचा और उसके बाद से फिर यहाँ पे यू टर्न देखने के लिए मिला। मार्केट एपिक जो है वॉलेटाइल था, क्रेजी वॉलेटिलिटी है मार्केट में और अभी आके यही साइडवेज हो गया। अभी मैं ट्रेड प्लान भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पैसे बनाए। अब कल की प्लानिंग क्या होगी, कल किस हिसाब से आपको प्लान करना है बैंक निफ्टी में, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरे हिसाब से क्या आपको करना चाहिए, यहाँ पे सिंपली यही जोन फिर से मार्केट जोन में आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ कहीं खुल के कंसोलिडेशन करके अगर ये ब्रेकआउट करती है ना, तो ये यहां तक आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। ये सुबह वाला ट्रेड अच्छा हो सकता है क्योंकि प्राइस रिवर्स की हुई है और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास होवर कर रही है। तो ये ट्रेंड लाइन अपने बना लेना, सुबह खुलते ही अगर ये ब्रेकआउट देती है तो पहला टारगेट ये निकल जाएगा और अगर आपका दूसरा टारगेट ये पर्टिकुलर जोन निकल जाएगा। ये 2 टारगेट्स आपको सुबह देखने के लिए मिल सकते हैं। मुझे क्या उम्मीद है कि ये वाला टारगेट आपको अगर तोड़ेगा तो आसानी से ये वाला टारगेट आपको मिल जाएगा, ये पर्टिकुलर ऊपर वाले जोन का, ठीक है। फ्लैट खुलने पे ये ट्रेड आपको प्लान करना है। उसके साथ साथ अगर नीचे तोड़ती है तो नीचे के लिए ना आपको ये जोन प्लान कर लेना है। यही आज का जो डेलो है ना, इसको आपको मार्क करके रख लेना है। ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है IMP, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फ्लैट खुले यहीं पे इसी जगह पे फ्लैट खुले और नीचे अगर ब्रेकडाउन कर रही होगी तो मान के चलो कि ये जो आपका 200 वाला लेवल है ना, एक बार फिर से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। फ्लैट खुले, प्राइस नीचे अगर ब्रेकडाउन करे तो यहीं पे आप सेलिंग प्लान कर सकते हो। एक अच्छा सा सेलिंग मिलेगा। ये जो गैप बना था ना, ये फिर से एक बार गैप यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिनेरियो में आपको ये ट्रेड करना है। व्हाट इफ मार्केट गैप डाउन खुलती है, मार्केट अगर नीचे खुलती है, तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, एक बार यहां से मैं इसको हटाऊं, थोड़ा सा चार्ट छोटा करूं तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो यहां पे जो है थोड़ा सा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो 200 का जोन है ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ठीक है। मान के चलो कि मार्केट कहीं हमें यहां खुलती हुई दिख जा रही है, इस जगह पे कहीं खुल रही है, ठीक है। तो यहां पे अगर इस जगह पे पुल बैक लेगी और यहां से जब निकलेगी तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हो सकता है। अगर डायरेक्टली कंटिन्यूअस नीचे आने लगेगी तो ये थोड़ा सा वही हो जाएगा कि जो गिरता हुआ चाकू होता है ना, वही वाला मामला हो जाएगा। चलेगा तो 200 तोड़ते तोड़ते सीधे सीधे आ जाएगा आपका 47,000 पे और अगर पलटी मार दिया तो एक रिवर्सल दे देगा। तो क्या मतलब क्लियर क्या निकलता है, कैसे प्लान करें। अगर नीचे खुलेगी, ठीक है, इस जगह पे खुली, एक पुल बैक लेने गई तब आप सेलिंग करो तो मजा आएगा, ठीक है। नीचे खुलती है, एक पुल बैक मारती है तो आप सेलिंग करो, वहां पे ज्यादा बेटर रहेगा। उसके साथ साथ अगर ये 200 का भी लेवल टूटता है तो यहाँ पे सेलिंग बन जाएगी, लेकिन थोड़ा सा रिस्कियर ट्रेड बनेगा, ध्यान रखना। तो 200 के नीचे अगर प्राइस जाती है तो सेलिंग जरूर बनेगी 47,000 तक की, लेकिन थोड़ा सा रिस्क की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर ट्रेड में रिस्क रहेगा, ठीक है। फ्लैट खुलने के सिनेरियो में ऊपर तोड़ेगा तो ऊपर, नीचे तोड़ेगा तो नीचे, गैप डाउन खुलेगा तो पुल बैक देके अगर सेलिंग करेगा तो सेलिंग करना है। व्हाट इफ मार्केट ऊपर खुली, गैप अप खुलती है तो क्या करेंगे। अगर आपको गैप अप खुलती है, इस जगह पे कहीं मार्केट अगर गैप अप खुलती है, ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा सा मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे अगर आपको 5 EMA मिलता है तो आप एक सेलिंग इस पर्टिकुलर जगह तक का प्लान कर सकते हो बैंक निफ्टी में। मेरे हिसाब से पर्सनली मैं यही करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन कहीं गैप अप इधर ही खुल गई और अगर ऊपर भगने लगी तो इस जोन की अगर ऊपर भगती है तो थोड़ा सा आपको ब्रेकआउट मान के ऊपर की प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यही कहीं अगर आपको 5 EMA मिल जाता है तो यहाँ तक का एक सेलिंग का टारगेट आपको देखने के लिए मार्केट में मिल सकता है, ठीक है। ये टोटल बैंक निफ्टी की एनालिसिस है। क्लियरली इस जोन के अगर ऊपर निकलेगा तो ये वाला जोन जो था एम पैटर्न बना के जहां तक का ब्रेकडाउन यहां से मिला था ना, इसके ऊपर अगर निकलेगी तो यहां तक आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर कट ये बैंक निफ्टी का पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो है। अब बारी आती है सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में किस तरीके से ट्रेड करें, बिकॉज कल उसकी एक्सपायरी है तो वहां पे हीरो जीरो कैसा बनेगा, किस हिसाब से प्लानिंग होगी, बहुत ज्यादा लोग सभी लोग यही जानने में एक्साइटेड होंगे, ठीक है। तो देखो सेंसेक्स में बहुत अच्छा जोन आज मिला हुआ है, ठीक है, बहुत परफेक्ट एक यहाँ पे भी प्लानिंग हो सकती है मेरे हिसाब से। मैं आपको जोन बताता हूँ, ठीक है, और वही चीज की आप लोग प्लानिंग करना, ठीक है। अब अगर आप सेंसेक्स में देखोगे ना तो डायरेक्टली मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ है, ठीक है। यही चीज के ऊपर प्राइस नहीं आ पा रही है, इस जोन के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस नहीं आ पा रही है, ये पर्टिकुलर जोन, ठीक है। आज दिन भर प्राइस इसी जोन का जो है वो रेजिस्टेंस ले रही थी, यही जोन का मार्केट रेजिस्टेंस ले रही थी। जब ये सेलिंग आई, यहां से प्राइस हिट करके नीचे आई, फिर यहां गई नीचे आई, यहाँ पे हर बार देखो जितनी बार है वॉलेटिलिटी आई, फिर यहाँ नीचे आई, इसी जगह पे रुक रही है, ध्यान से देखोगे। काइंड ऑफ ये HNS पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे शोल्डर बना हुआ है, ये हेड बना है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा तो ये भी एक परफेक्ट शोल्डर यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये जो जोन है ये आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे मार्क कर लेना है सेंसेक्स में, ठीक है। फ्लैट अगर खुलती है
इसी जोन के आसपास मार्केट खुलती है और एक स्ट्रॉन्ग सी कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करती है, मान के चलो कि ये हाई आपको देखने के लिए बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट पैटर्न यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत मेजर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये जोन ना बहुत मेजर रेजिस्टेंस की तरह ये काम करने वाला है, ठीक है, थोड़ी लाइन टेढ़ी बन रही है गाइस, बट एनीवेज ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। तो अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो ये जो है इसका अगला टारगेट हो जाएगा, ठीक है। फ्लैट खुल के तोड़ेगी, यहां तक का प्लानिंग करेंगे, ये समझ में आ गया। फ्लैट खुलने पे अगर ये जोन तोड़ती है नीचे के साइड में, ये पर्टिकुलर जोन मार्क कर लेना, अगर फ्लैट खुलने के बाद से नीचे के साइड में तोड़ती है तो यहां तक का एक टारगेट आपको इस जगह पे देखने के लिए मिलेगा, ये क्लियर ट्रेड मिल जाएगा। तोड़ेगी क्योंकि ये गैप है, गैप तुरंत मार्केट फिल करने जाएगी, ठीक है। नीचे खुलती है तो मार्केट कहीं ना इसी जगह के आसपास खुलती है, तो इस जगह पे थोड़ा सा सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो इस जगह पे सपोर्ट बना के थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके नीचे सस्टेन करती है तो पी साइड का बहुत शानदार हीरो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी जोन टूट जाएगा तो भैया क्लियर नीचे तक के अच्छे टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि व्हाट इफ मार्केट गैप अप खुलेगी, ठीक है, अगर गैप अप खुलती है तो इस जोन के अगर ऊपर मार्केट लेट सपोज खुलती है तो यहां तक का जाने का ट्राई करेगी, इसी जगह पे भैया थोड़ा सा सेलिंग का ट्राई आउट कर सकते हो। अगर ब्रेकआउट हो गया तो ऊपर के लिए जाना, ठीक है। सबसे बेस्ट सिनेरियो मैं बता रहा हूं क्या है, अगर कल ये सेंसेक्स फ्लैट खुलता है, ठीक है, क्लियर कुछ नहीं करना है, मनाओ कि कल मार्केट फ्लैट खुले, ये जोन मार्क करो, ये जोन मार्क करो, जिधर टूटे उधर का क्लियर ट्रेड, ये इस ट्रेड को करने में हमें ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज की एनालिसिस आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से एग्जैक्टली प्लानिंग करनी है। कल अगर आपको मॉर्निंग में हमारे साथ लाइव ट्रेड करना है तो मेंटरिंग बैच का लिंक है, वहां पे आप आ जाओ, वहां से हम मस्त सुबह जो भी ट्रेड करते हैं, जो भी एनालिसिस रहती है, मैं आपको चीजें शेयर करता हूँ। 1000 कूपन को अगर यूज करेंगे तो 1000 का एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का जो भी मेरा प्रॉफिट था देख लिया आपने, ओवरऑल 4 का 4 दिन ग्रीन में रहा। मैं कल कोशिश करूंगा कि कल का दिन भी मैं एक लास्ट में एक सेंसेक्स का अच्छा ट्रेड करके प्रॉफिट बनाऊं और पूरा वीक जो है ग्रीन में क्लोज करूं, ठीक है। बहुत अच्छे पैसे इस वीक में बने हैं। आपने कितने पैसे बनाए एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूं ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में, तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।